बेटा, बचपन में मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। जिस खिलौने पर तुम हाथ रखती थी फौरन खरीद देता था। काश आज भी तुमने किसी खिलौने की जिद की होती, इंसान की नहीं, उसकी मोहब्बत की नहीं। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। You're right, डैड। महंगे से महंगा खिलौना आपने मुझे ला कर दिया और उस बेजान चीज के बदले में आपको लगा कि आपने अपना सारा फर्ज पूरा कर दिया। बट यू नो व्हाट डैड, उस वक्त भी एक छोटी सी महविश को, एक इंसान के, एक बाप के प्यार की जरूरत। आपको याद है जब भी किसी वीकेंड पे आप मेरे जिद करने पे, बेपनाह जिद करने पे मुझे बाहर लेके जाते थे तो मैं दानिश को घर छुड़वा कर क्यों जाती थी? क्यों कोई भी चीज लेने से पहले देर लगाती थी? क्योंकि उसी बहाने मुझे आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिलता था डैड, और वो एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। महविश, तुम मेरी जिंदगी से अच्छी तरह से वाकिफ हो। तुम्हें पता है कि मैं कितना मसरूफ रहता हूँ। आखिर ये बिजनेस अकेला तो संभालता हूँ, लेकिन बेटा मैंने तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की। रिलैक्स डैड, मैं आपसे कोई गिला नहीं कर रही। इनफैक्ट मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि आपकी एब्सेंस ने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। मुझे सिखाया कि जो चीज मांगने से ना मिले उसे छीन के हासिल कर लेना चाहिए। मैंने लोगों का वक्त, उनका प्यार, उनकी तवज्जो सब छीन के हासिल की। एंड जस्ट लाइक दोस टाइम्स आपने मुझे नहीं रोका ना, आप इस बार भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। जो मेरा है मुझे मिलकर रहेगा, बस मैं इस बार उसे प्यार से लेना चाहती थी, और अगर नहीं मिल रहा तो छीन के हासिल करूंगी। और इस बार मुझे ना आपकी जरूरत है ना ही किसी और की। ये लड़ाई सिर्फ मेरी है। थैंक यू। वो मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी कल, उसके लिए सॉरी जैन। इट्स ओके, तुमने कुछ गलत भी नहीं कहा। लेकिन तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो जैन? आई नो, समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त जब काजी साहब ने पूछा ना कबूल है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मुझे लगा अगर मैं कहूंगा कबूल है तो मेरी जान निकल जाएगी, बस मैंने इनकार कर दिया। तुमने बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर दिया, यू डोंट नो। आई नो, अंदाजा है मुझे। अम्मी से मिलने गई थी तुम, कैसी हैं वो? नहीं गई, हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें फेस करने की। मैंने अम्मी को नाराज कर दिया। और महविश, तुमने उससे भी बहुत हर्ट किया, उसका ख्याल नहीं आता? आता है, अपने किए पर नदामत भी है, लेकिन क्या करूं, मेरे बस में कुछ नहीं है। अम्मी, जी बेटा। नाश्ता लाई हूँ आपके लिए, उठ जाए।
अल्लाह अकबर। जीती रहो बेटा। यहाँ रख दो। जी रख लो। आप जल्दी से नाश्ता कर लें फिर मैं जाऊँ। अगर आपको ज़रा सी भी तबीयत ख़राब महसूस हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। हाँ हाँ बेटा, फिक्र मत करो मेरी। लेकिन वो अपनी ना बुटीक वाली मैडम को बता देना आज कि ये तुम्हारा आखिरी महीना है नौकरी का। बता देना कि हम शहर छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं बात कर लूँगी। अब मैं जाऊँ? ठीक है बेटा, अल्लाह की अमान। सुनो, इस शक्ल के साथ जाओगी वहाँ? इधर आओ मेरे पास। मेरा बच्चा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो। जाओ, अल्लाह के हवाले। अच्छा, तुमने नाश्ता कर लिया? मैंने कर लिया, आप अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे ले लीजिएगा। ले लो। माधुर, अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, मैं दरअसल यहीं से गुजर रहा था तो तुम्हें देखा, सोचा रुक जाऊं। अब बेटा आओ ना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल, वो सामने बस स्टैंड है ना, बस वहीं से आती हूँ रोज़ घर में चली जाऊँगी। नहीं बेटा, मेरा मतलब है ये जगह बात करने के लिए मुनासिब नहीं है, और वैसे भी 5 ही मिनट लगेंगे, तो आओ ना प्लीज। देखिए अंकल, अगर आपको मुझसे जैन के बारे में बात करनी है ना तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ना मेरा उससे पहले कोई ताल्लुक था और ना अब है। बेटा मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँ, बस 5 मिनट लगेंगे, आओ ना प्लीज, आ जा। ये फैसला मदीह आंटी ने किया है। वो तुम्हारे हिस्से के शेयर तुम्हारे नाम करके तुम्हें इस जायदाद से अलग करना चाहती है। एक बार ये तो सोच लो, जिस लड़की के लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ने जा रहे हो वो ऑलरेडी तुम्हें धुतकार चुकी है। शी रिजेक्टेड यू ज़ैन अहमद, डू यू हियर मी? शी रिजेक्टेड यू। बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस जैसे खुदगर्ज इंसान को अपना दोस्त, अपना भाई समझा। अगर भाई ऐसे होते हैं ना तो शुक्र है खुदा का मुझे इस नेमत से नहीं निवाजा उसने। तो बेटा फिर जॉब के साथ साथ पढ़ाई मैनेज कैसे कर रही है? जब अंकल सर पे इतनी जिम्मेदारियां होती हैं तो बंदा सब कुछ मैनेज करना सीख ही लेता है। वेल सेड। तो पढ़ाई कैसे मैनेज कर रही है? नहीं, मेरा मतलब है
फीस वगैरह? उसका कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस मामले में तो मैं हमेशा ही लकी रही हूँ। मार्क्स अच्छे आते थे तो हमेशा उन लोगों ने स्कॉलरशिप ऑफर कर दी। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। थैंक यू। और अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? अम्मी ठीक है। ये सारी स्ट्रगल, सारी मेहनत, इसके पीछे बस एक ही तो मोटिवेशन है, मेरी अम्मी। उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया मुझे पालने के लिए, बहुत दुख झेले। वानी के इतने ताने सुनती थी, दुनिया भर की बातें सुनी है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की सारी खुशियां ना मैं अपनी अम्मी के कदमों में रख दूं। डिजर्व करती हूँ। तुम तो बिल्कुल आइडियल डॉटर हो, माशाल्लाह। काश अल्लाह ताला सभी को ऐसी औलाद नसीब करे। अंकल यहाँ से टर्न लेके आप मुझे छोड़ दीजिएगा। नहीं बेटा, कोई तकल्लुफ की बात नहीं, मैं तुम्हें घर ही छोड़ देता हूँ। वो अंकल, लास्ट टाइम जब आप घर आए थे तो अम्मी काफ़ी अपसेट हो गई थी और मैं मज़ीद कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। आई एम सॉरी, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, मैं यहीं आगे रोक देता हूँ। थैंक यू। यहाँ सही होगा? जी। ये लो बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा बेटा, वैसे हक तो मेरा बनता नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, पूछा। बेटा, क्या तुम भी जैन के लिए वही फील करती हो जो वो तुम्हारे लिए फील करता?